इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई तो करते हैं पर याद नहीं रख पाते। तो हमारा पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका ये दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ में कितनी चीजें होती है, दिमाग का कचरा हो जाएगा। अगर दिमाग सारी बातें याद रखने लग जाए तो हमारा मेन टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आप पढ़ रहे हो उसको याद रखने के लिए बहुत काम आएंगे। तो पहला जो है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया है जो कि दुनिया की हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जांपल्स के लिए विल्फ्रेडो पैरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। और इस दुनिया में 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% खेती से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट ने किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रूल आपके एग्जाम में और पढ़ाई में लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तब 20% मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को निकाले और उनको पढ़े और वही 20% चीजें 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये जो कम है ना वो बहुत ही अच्छे से करो। दूसरा पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का आविष्कार 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलो ने किया था। ये टेक्निक आपको लंबे समय तक पढ़ाई करने में काम आएगी। आपको क्या करना है, 30 मिनट्स के टास्क बनाने हैं, 4 या 5, और हर 25 मिनट्स पूरे फोकस के पढ़ाई के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ऐसा ही अगले 3 या 4 टास्क में भी करना है। इससे क्या होता है, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आता है। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार सुबह का जो टाइम है वो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो शांति से भरा होता है और हमारा जो दिमाग है वो सुबह का टाइम शांत और एकाग्र होता है और उस वक्त पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है। और तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन। 80% तो आप जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग के अंदर नहीं जाता। जो आप उस समय पढ़ते वक्त एक्टिविटी करते हो वो आपका दिमाग याद रखता है। आप चीजों को विजुअलाइज करो। अब तक आप क्या करते आ रहे हो, टीचर्स पढ़ाते हैं और आप लिखते जा रहे हैं। उस समय के सिर्फ 70% बच्चों को सिर्फ 10 या 20% याद रहता होगा। विजुअलाइज करो। जब मैंने आपको बोला कि दुबई के बारे में बताओ तो आप कितने इजी बताएंगे कि दुबई में बुर्ज खलीफा है, दुबई में द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, दुबई में दुबई फ्रेम है, दुबई में ये है वो है। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो दुबई में नहीं जा चुके होंगे, फिर भी आपने कैसे बताया? आपने दुबई के बारे में मोबाइल में या किसी ने बोलते हुए सुना होगा। आपने वो सुनते वक्त या मोबाइल में देखते वक्त आपके दिमाग ने वो विजुअलाइज किया होता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इमेजिन करके पढ़ते थे। यह बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी बात कर लेना, शायद वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएंगे बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ये जो बच्चे हैं ना एक रात पहले टॉप कर जाते हैं, वो बचपन से विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं, इस वजह से वो टॉप कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। याद रखो, विजुअलाइज करो। तो अगला पॉइंट है यूज योर सेंसेस। एग्जांपल से बताता हूँ। आप बचपन से 10 रुपए का नोट देखते आ रहे हैं। आपने 10 रुपए का नोट कितनी बार देखा होगा? हजारों बार या लाखों बार देखा होगा आपने 10 रुपए का नोट। अगर मैं अभी बोलूँ 10 रुपए का नोट नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करके बताओ, तुम में से 1% लोग भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मैं भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। जबकि उस नोट को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, फिर भी हम उसको ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता है, क्योंकि हम सिर्फ उसको देखते आ रहे हैं। अब हम इसको पढ़ाई से रिलेट करते हैं। रिवीजन कैसे करते हो? किताब खोलोगे, पन्ने पलटोगे, देखते जाओगे, पन्ने को पलटते जाओगे, देखते जाओगे। जब उस नोट को तुम बचपन से देख रहे हो उसे तुम याद नहीं कर पाए तो तुम्हें लगता है कि तुम नोट्स पलटने से तुम याद कर लोगे। है ना बहुत बेकार तरीका रिवीजन करने का। इसलिए यूज योर सेंसेस। अगर मैं इस बूमर चिंगम की इमेज भी नहीं दिखाता ना तो भी तुम बूमर चिंगम को इमेजिन कर सकते हो। तुम उसकी टेस्ट को इमेजिन कर सकते हो, तुम उसके कलर को इमेजिन कर सकते हो, तुम उसकी स्मेल को इमेजिन कर सकते हो। हाँ या ना कर सकते हो? आपने बहुत बार चिंगम खाया होगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने बूमर चिंगम खाया तो आपने बहुत सारे सेंसेस का यूज किया। तुमने हाथ से उसका रैपर फाड़ा, आपने मुंह से खाया तो आपको उसका टेस्ट आया, स्मेल आई और भी बहुत सारी सेंसेस का वहां पर यूज हुआ। जब हम ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं तो जो आपकी मेमोरी है ना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब इसे पढ़ाई से लिंक करते हैं। पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है। पढ़ने को नॉर्मली रिवाइज नहीं करना है कि बस एक नोटबुक लेके बैठ गए, एग्जाम्स के एक रात पहले वक्त पन्ने पलटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक रफ नोटबुक साइड में रखनी है। जब भी आप मेन नोटबुक लेकर बैठ जाओगे उसके साइड में एक रफ नोटबुक लेकर बैठना है। अब पन्ने पलटते जा रहे हो,
पढ़ रहे हो और जो भी आपको समझ आ रहा है वो आप लिखते जा रहे हो। इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी चलेंगे। अब आप आंखों से देख रहे हो, दिमाग का यूज कर रहे हो और आपके हाथ भी चलते रहे। इससे ज्यादा सेंसेस का यूज हो रहा है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। आप ये चीज एक बार जरूर ट्राई करके देखो। अगला पॉइंट है टीच अदर्स। आप किसी चीज को तभी पढ़ा सकते हो जब आपको वो चीज बहुत अच्छे से आती है। जब आपको मैथ्स आती है तभी आप मैथ्स पढ़ा सकते हो, किसी और से बिना पढ़े तो नहीं पढ़ा पाओगे। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी और को पढ़ा लो। तो तुम बोलोगे मेरे तो दोस्त नहीं है यार, मैं तो तन्हाई में रहता हूँ। दिक्कत की बात नहीं है, खुद को पढ़ाओ। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसको करा बंद। अब अपने टेबल पे बैठो या खड़े हो जाओ या फिर नीचे घूमते घूमते आपको क्या करना है, खुद को पढ़ाना है। बोलते चलो कि आज हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। खुद को पढ़ाओ। आप खुद को पढ़ाओगे ना, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विथ अदर्स, फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज।